नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें भक्तिकाल, संत काव्यधारा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं, जिस प्रकार यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा राज्य की जो परीक्षाएं होती हैं टीजीटी, पीजीटी, आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर, उन सभी परीक्षाओं में आए हुए ये प्रश्न हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत भक्तिकाल संत काव्यधारा से प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है। कौन सा है? गुरु नानक देव, मलूकदास, कबीरदास, दादू दयाल। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए, गुरु नानक देव। जो गुरु नानक देव हैं ये भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी या कहीं कहीं सुलक्षणा भी लिखा होता है। इनके दो पुत्र हैं, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं हैं जपुजी, आसदीवार, रहीरास, सोहिला। गुरु ग्रंथ साहिब में ही संकलित हैं रचनाएं। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? कबीर, धर्मदास, पीपा, सेन। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, धर्मदास। धर्मदास रामानंद के शिष्य नहीं थे, बल्कि ये कबीरदास के शिष्य थे। इन्होंने ही कबीर की वाणियों का संकलन बीजक नाम से किया है। आकाश धर्मा गुरु रामानंद के कुल 12 शिष्य हुए, जो इस प्रकार हैं: अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, पद्मावती और सुरसुरी। ये सभी हैं ये रामानंद के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है कि कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है वेदांत का प्रभाव, सूफी संत का प्रभाव, अन्यातिक का प्रभाव, ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव। और ये प्रश्न भी राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, सूफी सत्संग का प्रभाव। कबीरदास के काव्य में जो विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण सूफी सत्संग है। कहा जाता है कि कबीरदास पर हिंदुओं के वेदांत एवं सूफी के प्रेम तत्व दोनों का प्रभाव था, परंतु कबीर ने इन दोनों से ही अलग ज्ञान मार्ग को अपनाया। कबीर स्थान स्थान पर ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा करते पाए जाते हैं तथा वे कहते हैं, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, स्थान रूप संसार है भूखन को दे झक मारी। अगला प्रश्न है, संत कबीर के से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कि वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे, वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। तो सही उत्तर है डी, कि वे तीर्थों के प्रति श्रद्धा उनके मन में थी। सही नहीं है ये कथन गलत है। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, यह कथन संत कबीर से संबंधित नहीं है, क्योंकि वे बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। कबीर के संबंध में सही कथन है वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। निर्गुण संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत अधिक बल देते थे, वे माया को ईश्वर शक्ति में बाधक मानते थे। ये कथन सही है। अगला प्रश्न है, जो पे चिराई राम की कर तो न लजातो। पंक्ति में चिराई शब्द का क्या अर्थ है? सेवा, चापलूसी, मोह और प्रेम। और ये प्रश्न भी 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, सेवा। जो पे चिराई राम की कर तो न लजातो, पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ है सेवा, अन्य विकल्प इसमें गलत हैं। अगला प्रश्न है, हंस जो रहा शरीर मह, पांख जरा गा भागी।
इस पंक्ति में हंस का क्या अर्थ है? बुद्धि, पक्षी, हंस, जीव। और ये प्रश्न भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें डी, जीव। हंस जो रहा शरीर मह पाखा जरा का भागी, इस पंक्ति में हंस का अर्थ जीव है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नहीं। प्रस्तुत पद में भावात्मक रहस्यवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद और इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न भी 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, अद्वैतवाद दर्शन की इसमें बात की गई है। कस्तूरी कुंडली बशी मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखी नहीं। प्रस्तुत पद में अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। अद्वैत मत के अनुसार जीव और ब्रह्मा की भिन्नता का कारण माया है, जिसे अविद्या भी कहते हैं। इसके अनुयायी मानते हैं कि उपनिषदों में इसके सिद्धांतों की पूरी अभिव्यक्ति है और यह वेदांत सूत्रों के द्वारा व्यवस्थित है। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सूफी काव्य, अपभ्रंश काव्य। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें ए, सिद्ध एवं नाथ साहित्य। कबीर का जो हठयोग सिद्धांत है वो सिद्ध एवं नाथ साहित्य से अत्यधिक प्रभावित है। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं में हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। इनकी रचनाओं ने इनके कुछ पद सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? गोविंद सिंह, अंगद देव, अमरदास, गुरु नानक देव। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, गोविंद सिंह। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद गोविंद सिंह ने किया है। गुरु नानक सिंह सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जपुजी, आसदीवार, रहिरास, सोहिला। और जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता? कबीरदास, रैदास, मलूकदास, ईश्वरदास। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, इसमें ईश्वरदास को संत कवि नहीं माना जाता है। ईश्वरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के सूफी काव्यधारा के कवि हैं। संत कवि मात्र उन्हें कहा जाता है जो ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। प्रमुख संत कवि कौन कौन है? रैदास, कबीरदास, जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक देव, सींगा, लालदास, दादू दयाल, मलूकदास, बाबालाल और सुंदरदास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जन जीवन का चित्रण, सदाचारादि गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2018 का ही प्रश्न है और सही उत्तर है ए, इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन। वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। जनजीवन का चित्रण, सदाचारी गुणों का प्रतिष्ठान तथा लोभ, क्रोध, मोह, हिंसा की निंदा इत्यादि संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? विक्रम संवत 1454, विक्रम संवत 1456, विक्रमी संवत 1455 और विक्रमी संवत 1557। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2018 का ही प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी का जो जन्म है विक्रमी संवत 1456 में माना जाता है। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी काशी के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर नामक स्थान पर हुई थी। अगला प्रश्न है कि कबीरदास की वाणी का जो संग्रह है वो किसने किया है?
सुंदरदास, धर्मदास, मलूकदास, रैदास। और ये प्रश्न भी डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें धर्मदास। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया है और इस संग्रह का नाम उन्होंने बीजक रखा है। बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्त काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। अगला प्रश्न है कि निर्गुण संत थे कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। और ये प्रश्न केवीएस टीजीटी 2018, डीएसएसबी टीजीटी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें निर्गुण संत तो कौन थे? वो कबीरदास जी थे। ये निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी काशी के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी गुरु का नाम क्या है? रामानंद। भूलना नहीं है, याद रखने वाला है ये। तुलसीदास भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के कवि हैं और सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। मीराबाई भक्ति काल धर्मनिरपेक्ष कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित हैं मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी मेल 2018, केबीएस पीजीटी परीक्षा 2014 और यूपी पीजीटी 2010 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी, कबीरदास। कबीरदास हैं वे ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित हैं। कबीरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? साखी, सबद, रमैनी। और इनकी रचनाओं का संकलन जो किया है इनके धर्मदास ने किया है और इसको 2 भागों में बांटा है, सगुण धारा और निर्गुण धारा। भक्ति काल को, भक्ति काल में 2 धाराएं निकली, कौन कौन सी? निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा में भी 2 शाखाएं निकली, कौन कौन सी? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। राम भक्ति शाखा जो सगुण काव्य धारा में और कृष्ण भक्ति शाखा, इसमें तुलसीदास प्रमुख कवि और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। अगला प्रश्न है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी है? कबीरदास, रैदास, सूरदास और मलूकदास। और ये प्रश्न एनवीएस टीजीटी 2019, यूपी पीजीटी 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें एक, कबीरदास जी कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। पंक्ति कबीरदास की है। अन्य कवियों की पंक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, ये पंक्ति है रैदास की। गुरु प्रसाद होत हर दर्शन सरसट प्रवन प्रवीण, और ये कबीर है, कवि की जो पंक्ति है ये सूरदास की है। दास मलुका कह गए सबके दाता राम, मलुकदास। पीपर पात सरिस मंडोला, तुलसीदास की पंक्ति है ये। पानी गए न ओबरे मोती मानुष चून, और ये पंक्ति है रहीमदास की। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की श्याम परत श्याम दुरित होई, ये पंक्ति है बिहारी की। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। और ये जो प्रश्न है एनवीएस टीजीटी 2019, डीएसएसबी पीजीटी 2018 का प्रश्न है पीजीटी का और सही उत्तर है इसमें सी, महाराष्ट्र। नामदेव का संबंध है वो महाराष्ट्र राज्य से है। इन्हें हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये पेशे से दर्जी थे और इनके गुरु थे वो विशोबा खेचर थे। इनके संबंध में लिखा है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण नाम सीपी लागा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? और सही उत्तर है इसमें डी, नामदेव का नाम सबसे पहले आता है महाराष्ट्र के भक्तों में। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। नामदेव निर्गुण एवं सगुण दोनों मार्गों को अपनाया था उन्होंने और अभंगों और छंदों की रचना की है। सूरदास तथा मीराबाई दोनों ही कृष्ण भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को अपनाया है और तुलसीदास ने राम भक्ति परंपरा में सगुण भक्ति को उन्होंने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है कि पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे?
शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। और ये प्रश्न आया है यूपी पीजीटी 2016 और सही उत्तर है इसमें सी रामानंद। पंचगंगा घाट पर कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से राम राम शब्द निकल पड़े अनायासी, और जिसको कबीर ने गुरु मंत्र मानकर रामानंद के शिष्य वे हो गए। अगला प्रश्न है, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है? मलूकदास, धर्मदास, रैदास, परमानंद दास। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें डी परमानंद दास। परमानंद दास जो है वो संत कवि नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अष्टछाप के वे कवि हैं। जबकि मलूकदास, धर्मदास, रैदास ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं वो कबीर दास जी हैं। प्रतिनिधि कहो या प्रमुख कहो एक ही बात है। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? पूरनदास, जगजीवन दास, भगवान दास, पलटू साहब। और ये प्रश्न एलटी हिंदी 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए पूरनदास। कबीर दास के बीजक पर रची गई जो त्रिज्या की टीका के रचनाकार पूरनदास हैं, जबकि जगजीवन दास, भगवान दास तथा पलटू साहब तीनों नाम इसमें गलत हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। नानक देव, कबीर, रैदास और दादू दयाल। और ये प्रश्न भी एल्टीगेट परीक्षा हिंदी 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें सी रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती के रचनाकार संत कवि रैदास हैं। और अन्य कवियों की पंक्तियां कौन कौन सी हैं? जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये नानक देव की पंक्ति है। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, और ये पंक्ति कबीरदास की है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये पंक्ति है दादू दयाल की। अगला प्रश्न है कि कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? मुक्ति, ज्ञान, प्रेम, समाज सुधार। और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2009 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी ज्ञान। कबीर का जो भक्ति का अनिवार्य अंग है वो ज्ञान है। संत कवियों में एक भक्त, युग चिंतक और एक प्रखर व्यक्ति के रूप में कबीर का स्थान सबसे ऊंचा है, अन्यतम है। कबीर की भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? साखी, सबद और रमैनी। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक एवं समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट। मस्जिद मस्जिद राम रमैया, मंदिर मस्जिद राम रमैया, ब्रह्मा जीव माया स्त्री, रूप दाम्पत्य प्रेम ठगनी। और ये प्रश्न भी छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2009 का प्रश्न है। और सही उत्तर है इसमें ए चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी और कपट। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक एवं समन्वयकर्ता के रूप में चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट आदि विषयों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, किस समीक्षक ने कहा है शब्दों की जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? आचार्य नंदुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और ये प्रश्न भी छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2009 का प्रश्न है। और सही उत्तर है इसमें डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि शब्दों की जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने का जो फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। यह कथन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। अगला प्रश्न है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? कबीर, नामदेव, नानक, दादू दयाल। और ये प्रश्न हिमाचल प्रदेश पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। और सही उत्तर है इसमें सी नामदेव ने कहा है कि मन मेरा सुई तन मेरा धागा, है ना, मन मेरा सुई तन मेरा धागा, ये पंक्ति है वो नामदेव की है। माधो में ऐसा अपराधी तेरी भगत होत नहीं साधी, कबीरदास की है ये। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये पंक्ति नानक की है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, और ये पंक्ति दादू दयाल की है। कहीं आप इसे कबीर सुनकर देखकर कबीर की पंक्ति ना कर दें, दादू दयाल की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, गहना एक
कनकते गहना तामे भाव न दूजा कहन सुनन को दुई कर थापे यक निमाज यक पूजा। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? कबीर, रैदास, अमीर खुसरो, गुरु नानक। और ये प्रश्न केवीएस पीसीटी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए कबीरदास जी। कबीरदास जी की रचयिता मतलब रचना है ये। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संकलित हैं? केवीएस पीजीटी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी 40 पद उनके संकलित हैं। रैदास निर्गुण काव्यधारा के संत कवि हैं और मीराबाई के ये गुरु हैं। मैं कहता हूं आँख इनकी देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय है प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है। स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, यानी अपना जो अनुभव है वो शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। और ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी कि जो अपना अनुभव है वही शास्त्रीय ज्ञान से भी बड़ा है। मैं कहता हूँ आँख इनकी देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय है कि अपना अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है और यह पंक्ति कबीरदास जी की है। अगला प्रश्न है तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को मतलब पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किस विद्वान का है, मतलब किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, माता प्रसाद गुप्त। और ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मलूकदास, रैदास। और ये प्रश्न जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी मलूकदास। मलूकदास है वो रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। मलूकदास के गुरु का नाम था वो पुरुषोत्तम था। आचार्य शुक्ल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य हैं जो निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। अगला प्रश्न है मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ किसके विषय में कहा गया है? नानक, कबीर, रैदास और दादू। और ये प्रश्न भी यूपी पीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी कबीरदास जी कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। ये पंक्तियां हैं वो रैदास की हैं। रैदास को संत रविदास भी कहा जाता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने गुरु नानक देव की है और अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये पंक्ति दादू दयाल की है। अगली एक पंक्ति है अजगर करे न चाकरी पंक्षी करे न काम दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। और ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, सूरदास, रैदास, मलूकदास। और ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में आती है। एनवीएस टीजीटी 2016, यूपी पीजीटी 2011, एनवीएस टीजीटी 2019 में ये पंक्ति आई है और प्रमुख पंक्तियां दी गई हैं। ये पंक्ति है मलूकदास की। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये पंक्ति मलूकदास की है। जब हम होते तब तू नाही अब तू है मैं नाही अतल अगम जैसे लहरी मैं उदिल जल केवल जल माही। ये पंक्ति रैदास की है। बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना। ये पंक्ति तुलसीदास की है। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे करे करके छूटत। ये पंक्ति है सूरदास की। अगला प्रश्न है 1455 साल गए चंदवर एक ठाट गए जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रकट गई। ये पंक्तियां किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं? जायसी, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। ये प्रश्न भी झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 की जो परीक्षा है उसका प्रश्न है
और सही उत्तर है इसमें बी, कबीरदास के विषय में ये पंक्ति कही गई है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भई। अर्थात कबीरदास का जन्म था 1455 1398 में हुआ था, विक्रमी संवतना और सन इतना। अगली पंक्ति है, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर का ये पद किस राग में है? राग भैरवी, राग गौड़ी, राग बसंत, राग मल्लार। और ये प्रश्न भी झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी, राग गौड़ी। अन्य राग गलत है इसमें। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक, रमैनी, सबद और साखी। और ये प्रश्न भी झारखंड पीजीटी परीक्षा हिंदी 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है बीजक। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से किया है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो ये प्रश्न भी कई बार आता है परीक्षाओं में। तो आज के सत्र में इतना ही, आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।